नमस्कार साथियों, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आज गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, साथ ही सचिन पायलट, जहां पर लगातार पिछले 10 दिनों से हेमाराम चौधरी धरना दे रहे थे, वहां पहुंच रहे। और इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत सत्कार की परंपरा, और यहां पर कांग्रेस लीडर फतेह खान जी भी, उनसे भी बात करेंगे। बड़े स्वागत की तैयारियां यहां पर की गई और कोशिश और कवायद यही है कि जब मारवाड़ की धरा पर कोई पधारे तो यहाँ पर एक बम्पर तरीके से स्वागत हो। यहाँ की परंपरा के बारे में आप बता ही रहे हैं। यहाँ की परंपरा रही है, कोई भी मेहमान आता है उसका लोग दिल खोल के स्वागत करते हैं, उनको पावना मानते हैं और पलक और पावड़े बिछा कर स्वागत करते हैं। आप देखिए कितनी जेसीबियाँ लाए, कितने फूल लाए हैं, और ये सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग स्वागत, यहाँ से नहीं, बाढ़ में से लेकर कंटिन्यू हर गाँव में स्वागत हो रहा है। आप दोरिमना तक जाएंगे तो ऐसे कई जगह लोग स्वागत में खड़े रहेंगे। वैसे तो आज मुद्दा काफी गंभीर है और उसी को लेकर के धरने पर भी आप लोग पहुंचेंगे। वहां से एक बड़ी आवाज जो पहुंचाने की कोशिश है, लगता है बीजेपी सरकार तक वो आवाज पहुंचेगी जो आज यहां से निकलेगी। बीजेपी की तो अब तो वही बात होगी, न निकलते बाहर ये है न उगलते हुए। उनकी बीजेपी वालों की हालत खराब हो गई है। लोगों ने तय कर दिया है कि इतना बड़ा अन्याय किया उन्होंने, तो लोग यहाँ किसी ने बुलाया थोड़े, किसी ने न्योता थोड़ा दिए, लोग अपने मन से ये कांग्रेस के नेताओं का स्वागत कर रहे हैं। ये यानी कि सिर्फ कांग्रेस का आक्रोश नहीं है, जन आक्रोश है। जन आक्रोश जाग चुका है। आप वहाँ कई बार गए होंगे धरने पे, वहाँ हर वर्ग के, हर जाति के, हर पार्टी के लोग हैं। बीजेपी के लोग, जिले के जनरल सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने इस्तीफे दे करके इस धरने में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए काफी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे, काफी सारे लीडर्स यहाँ पर है। और साथ ही सबसे बड़ी बात, फतेह खान जी यहाँ खुद पूरा जो कामकाज है स्वागत सत्कार का वो देख रहे हैं। वहाँ पर सर्किट हाउस भी वो पहुंचे और उसके बाद की तस्वीरें जरा देखिए। आपको जेसीबी की तस्वीरें भी दिखाते कि किस तरीके से वहाँ पर स्वागत को लेकर के युवा जो है जेसीबी के ऊपर चढ़े हुए हैं। और उनकी कोशिश और कवायद यही है कि यहाँ से जैसे तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे तो उसके बाद स्वागत सत्कार यहाँ पर किया जाए। और जोश ऐसा लग रहा है देखकर कि पूरी तरीके से हाई है। और जेसीबी का मुद्दा तभी से आपको पता होगा गरमाया हुआ है जब से जेसीबी की खुदाई का जिक्र होता था, पर अब उसके बाद से जेसीबी का इस्तेमाल अब स्वागत सत्कार के लिए किया जा रहा है। कितना जोश आ जाए। और देखिए हेमाराम जी के समर्थन में यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है और जो एक चिंगारी उन्होंने जलाई, आज उसकी आवाज पूरे राजस्थान में गूंज रही है, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में गूंज रही है। लगता है बीजेपी को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो हनुमान जी भी आ रहे हैं। हनुमान जी हाँ आ रहे हैं आज, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी का और आरएलपी दोनों का ये धरना प्रदर्शन है ऐसा। सर्वजातीय हाँ आम जन का ये धरना। हनुमान जी भी आ रहे हैं। सरकार ने साथ में, भाजपा की साथ में संघर्ष समिति है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। भाजपा वाले कौन कौन है? मैं खड़ा हूँ। आप लोग को लगता है वाकई में अन्याय हुआ है? नहीं, पूरा अन्याय हो गया। ऐसी तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आधे से ज्यादा लोग भाजपा वाले हमारे साथ अन्याय हुआ है। और सब रिश्तेदार है, उनका ना बालोतरा घर है, ना उसका रूम है, पूरा घर बार उसका रह गया बाड़मेर। हमारे रिश्तेदार साथ में न्याय होता तो पार्टी मायने नहीं रखती, पहले हमारे रिश्तेदार मायने रखते हैं। अगर ये मामला कैंसिल नहीं हुआ तो हम पार्टी का मुंह भी तो नहीं देखेंगे। पार्टी बदल लेंगे या फिर पार्टी बाद में होती, पहले रिश्ता होगा तो पार्टी होगी। अगर हमारे रिश्तेदारों के साथ न्याय हो रहा है तो हम क्यों पार्टी को देखेंगे? करवा के रहेंगे, उनको तो मानना ही पड़ेगा। नहीं तो बाड़मेर जिले के अंदर उसका पतंग नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उसको नहीं रहने देंगे, एक एक उठा देंगे। ये तानाशाही सरकार है, आम जन के साथ अत्याचार कर रही है। अब जनता जाग चुकी है, अब इनको सबक देगी। इतने दिन जनता बोलती नहीं थी, इसलिए पार्टी विशेष का सतीश को पार्टी विशेष का भाई सभी लोग मिलकर फैसले के विरुद्ध बता रहे बिल्कुल, और फैसला वापस लेना पड़ेगा सरकार को, किसी भी सूरत लेना ही पड़ेगा। कुछ भी अगर फैसला वापस नहीं लिया तो हमारे पार्टी कोई मायना नहीं रखेगी। हमारे जनता के साथ अन्याय हो रहा है। 36 कौम के लोगों ने पार्टी छोड़कर एक ही चीज मान लिया है कि अपने को ये वापस करवाना ही रहता है। चलिए, ये तस्वीरें आपको दिखाई और आप तक आमजन की आवाज पहुंचाई। और जो सबसे खास बात यहाँ पर नजर आई कि कुछ जो लोग थे उनमें से एक आधा ने कहा कि देखिए आज तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो पहुंचे, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट। और अगर बात नहीं सुनी गई तो आने वाले वक्त में आपको हो सकता है यहाँ पर, जैसे एक शख्स ने कहा, हनुमान बेनीवाल को भी हम बुलाएंगे। और सबसे खास बात कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपने पाया कि किस तरीके से बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी की शक्ल भी नहीं देखेंगे अगर बीजेपी ने अपना ये फैसला वापस नहीं लिया। और देखिए वहां पर आपने देखा युवा बैठे हैं, युवा खड़े, उसके बाद ये तमाम जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबकी कोशिश और कवायद यही है कि एक आवाज यहाँ से उठाई जाए और आवाज, कोशिश और कवायद यही कि यहाँ से सीधे आला कमान तक पहुंचाई जाए, बीजेपी तक पहुंचाई जाए। तमाम तैयारियां हैं स्वागत सत्कार की। वैसे तो मुद्दा काफी
बड़ा है आप लोगों के लिए। क्या आप सबको वाकई में लगता है कि अन्याय हुआ है आप लोगों के साथ? अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। कैसे अन्याय हुआ है? मतलब लोग कह रहे हैं कि बस ठीक है, थोड़ा बहुत किलोमीटर ही तो फासला बढ़ा है। ये जो बालोतरा का अंतिम क्षण है वो 160 किलोमीटर है और 160 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। वो काम के लिए बहुत जनता परेशान होगी। कितनी तकलीफ? मैडम ये गांव ऐसा है जिसकी पंचायत समिति मांगता है और तहसील नोखड़ा, थाना धनाऊ, एसडीएम बाड़मेर और जिला बालोतरा। अन्याय नहीं है? बिल्कुल। और देखिए, आप में से कोई है जिनको अभी इन दिनों में कुछ कामकाज पड़ा और आप लोगों के सामने एक बड़ी समस्या हो गई कि जाएं तो जाएं कहाँ, बाड़मेर की बालोतरा? सबके सामने ये समस्या रही होगी। तो ऑफिस नहीं मिला बालोतरा में, कौन सी जगह टीम बैठते हैं, कौन सी जगह ऑफिस ही नहीं मिल रही है वहाँ तो बालोतरा में। और एसिड डालो, पानी पड़े है बालोतरा में, तो एसिड का पानी ज्यादा वहाँ कर रहा है, लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, बड़ी बात है। वैसे देखिए, बहुत लाइटर वे में इन्होंने बात कही है, पर कहा यही है कि बालोतरा जाए तो जाए कैसे? वहाँ की हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, तो हमें तो बाड़मेर में रहने दीजिए। कितने सालों से आप बाड़मेर में रह रहे हैं? जलमजात से बाड़मेर में, जलमजात और से। अब देखिए, अब बालोतरा में आपको भेज दिया। अब बालोतरा में भेज दिया, ये अन्याय है हमारे साथ। 200 किलोमीटर दूरी पे कर दिया हमको। पहले तो 40 किलोमीटर में थे, अब 200 किलोमीटर कर दिया। तो दुखी नहीं है क्या? दुखी है हम तो बिल्कुल। देखिए, दुख है, प्रताड़ना है, और लोग कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान एक तरीके से ये है। यही वजह कि आज आपको इतनी काफी संख्या में जन आक्रोश दिखाते हुए तमाम लोग यहाँ पर नजर आएंगे, और युवा से लेकर के बुजुर्ग तक। कुछ युवा भी हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेंगे। क्या आपको भी लगता है कि फैसला जो हुआ है वो गलत हुआ है? कुछ दिक्कतें आप लोग के सामने भी है? जी बहुत गलत हुआ है फैसला ये। कैसे गलत हुआ है? ये बाड़मेर कई गांव, जो बाड़मेर के गांव है वो बहुत दूर है, धड़ाऊ की साइड है, वो बालोतरा क्यों जाएंगे अभी? कई तो कह रहे हैं और जोधपुर नजदीक आ गया। नहीं नहीं नहीं, जोधपुर नजदीक नहीं, अभी बालोतरा भी बहुत दूर है। बालोतरा भी बहुत दूर है, बाड़मेर पास है। हाँ, बाड़मेर पास है। आपके जो तमाम जो काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ाई के लिए जाते हो, कहाँ जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं? बाड़मेर। बाड़मेर। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है लगभग। इसमें यूँ है मैडम, हकीकत देखो, सेला गांव भी जालोर बनाया, जिला गांव का है। उस गांव सेले गांव का अगर बालोतरे मजदूर बंदा है जाएगा, अगर उसको जिले कार्यालय का काम होगा तो 8,000 रुपये गाड़ी किराया ले रही है, और उसकी महीने की मजदूरी अगर 8,000 है, तो एक बार अगर एसपी ऑफिस काम उठ गया जिला स्तरीय कैसे जाएगा? उनके साथ ऐसा अन्याय, इससे तो उनको सजा हो जाए नहीं 1 साल की, तो भी गम नहीं है, लेकिन ये जिला कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल, एक बड़ी बात और अहम बात यहाँ पे लोगों ने रखी है, और सबसे बड़ी बात कि जब दूरियां बढ़ती है तो जो लोग कामकाज के लिए अगर उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचना है, तो आर्थिक रूप से, समय के तौर पर तमाम ये जो इम्पैक्ट है वो लोगों पर पड़ रहे हैं। यही वजह कि आम लोग आज इस जन आक्रोश के साथ जुड़े हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, और जो नेता उनकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत सत्कार जोरों शोरों से किया जा रहा है, जेसीबी के माध्यम से, पुष्प वर्षा के साथ। और ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और